सोचिए, एक लड़का जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है शिवाजी महाराज की और उनके सत्ता तक पहुंचने के उस कमाल के सफर की। चलिए, इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। पता है, इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? बस एक जिद से। एक छोटे से लड़के की जिद जो बचपन से ही बहादुरी की कहानियां सुनता था। और फिर एक दिन उसने तय कर लिया, मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा। और बस यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर इतिहास में एक आग लगा दी। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय पर चलते हैं। एक लड़के का साहसी सपना। ये वो सपना था जो शिवनेरी किले की दीवारों के बीच देखा गया और जिसने आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सवाल ये है कि ये सपना आया कहाँ से? जवाब है उनकी माँ जीजाबाई से। देखिए, वो उन्हें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थीं, वो तो उनके दिमाग में रामायण और महाभारत के वीरों को मानो जिंदा कर देती थीं। और उन्हीं कहानियों ने शिवाजी के दिल में एक मकसद का बीज बो दिया। और जानते हैं, यही हमें पहला और सबसे बड़ा सबक मिलता है। सपना बड़ा देखो और उसे पूरा करने के लिए इंतजार बिल्कुल मत करो, क्योंकि दुनिया की हर महान कहानी की शुरुआत एक ऐसे ही हिम्मत वाले सपने से होती है जिसे किसी ने बहुत कम उम्र में देख लिया हो। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही तो काफी नहीं होता है ना। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक योद्धा जैसा अनुशासन भी तो चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये अनुशासन कैसे तैयार हुआ। सोचिए, जिस उम्र में बाकी बच्चे खेल कूद में लगे होते थे, उस उम्र में शिवाजी का बचपन बिल्कुल अलग था। उनका हर दिन कैसा था? घुड़सवारी में एकदम माहिर बन जाना, तलवारबाजी का कठोर अभ्यास, पहाड़ों पर चढ़ने का हुनर सीखना और सबसे जरूरी, दुश्मन को कैसे मात दी जाए इसकी रणनीति बनाना। ये कोई खेल नहीं था, ये उनका रोज का अनुशासन था। और बस यही फर्क पैदा करता है। याद रखिए, अभ्यास सिर्फ बेहतर नहीं बनाता, अभ्यास ही शक्ति है। और इसी रोज की कड़ी मेहनत ने एक लड़के को उस महान योद्धा में बदल दिया जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। अब देखिए, शिवाजी के पास एक ऐसा हथियार था जो बड़ी बड़ी सेनाओं के पास भी नहीं था। और वो हथियार ताकत नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा तेज दिमाग था, उनकी रणनीति। और यही वो सबक है जो साबित करता है कि दिमाग हमेशा ताकत पर भारी पड़ता है। मैदान में मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। एक तरफ दुश्मन की इतनी बड़ी सेना कि उसे हराना नामुमकिन सा लगे, और दूसरी तरफ कौन? शिवाजी के मुट्ठी भर सैनिक। लेकिन हाँ, उनके पास एक चीज दुश्मन से कहीं ज्यादा थी, और वो थी एक बेहतर रणनीति। तो आखिर क्या थी उनकी रणनीति? पहला, पहाड़ों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। दूसरा, दुश्मन पर तब हमला करना जब वो सोच भी ना सके, मतलब सरप्राइज अटैक। और तीसरा, बिजली की तेजी से फैसले लेना। बस इसी फॉर्मूले से उन्होंने एक के बाद एक किले जीत लिए। तो जीत का फॉर्मूला क्या निकला? स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। मतलब जब कड़ी मेहनत और तेज दिमाग दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो जीत को कोई नहीं रोक सकता। जीत पक्की है। मगर रुकिए, शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो उससे कई ज्यादा थे। वो थे जनता के राजा, एक ऐसा शासक जो हुकूमत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए आया था। उनके शासन के कुछ सीधे सरल नियम थे। जनता सबसे पहले, किसानों की रक्षा करना, महिलाओं का पूरा सम्मान करना और अपने हर एक नागरिक की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देना। बस यही वो सिद्धांत थे जिनकी वजह से वो सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करते थे। और पता है, इसीलिए लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, जनता का राजा। और ये कोई शाही पदवी नहीं थी जो किसी दरबार में मिली हो। नहीं, ये लोगों का दिया हुआ प्यार और सम्मान था। एक ऐसे राजा के लिए जो खुद को शासक से ज्यादा एक सेवक मानता था। और यहीं पर लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक छिपा है। लीडरशिप का मतलब कोई पद या ओहदा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। असली ताकत हुकूमत करने में नहीं होती, असली ताकत तो अपने लोगों की रक्षा करने में होती है। तो सवाल ये उठता है कि शिवाजी की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये जो सबक है ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई जीतने के लिए है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल अब बहुत सीधा है, जिंदगी के इस मैदान में सिर्फ खेलना है या फिर जीतना है? तो चलिए शिवाजी के जीवन से मिले सबक को एक एक करके समझते हैं। पहला, उम्र कोई मायने नहीं रखती,
अनुशासन रखता है। दूसरा, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट रणनीति बनाओ। तीसरा, हमेशा उनकी रक्षा करो जो कमज़ोर हैं। और सबसे आखिरी, फॉलोअर नहीं, लीडर बनो। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। रोज तैयारी करो, स्मार्ट तरीके से सोचो, हिम्मत से आगे बढ़ो और जीवन की हर लड़ाई को जीतो। तो एक बार फिर से ये सवाल, फैसला हर किसी का अपना है। खेलना है या जीतना है?